नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। क्या आप जानते हैं कि बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद क्या है? ये कब बनी, कहां बनी, इसको लेकर के क्या राजनीति हो रही है? हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बीजेपी के एक पुराने नारे की याद दिला देते हैं। जब अयोध्या का आंदोलन अपने चरम पर था, तब ये नारा लगाया जाता था कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में लगी है ज्ञान अभी मस्जिद, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये औरंगजेब के जमाने में शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इस दावे पर भी नजर डालेंगे। बहरहाल अयोध्या में अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मंदिर बन रहा है, तो मथुरा और काशी सबको फिर से याद आने लगी। ताजा मामला बस इसी हफ्ते का है। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि ज्ञान व्यापी परिसर में बने मंदिर उनके लिए खोले जाएं। उन्हें यहां मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हवाला दिया। 8 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज ने मां श्रृंगार गौरी स्थल के सर्वे का आदेश दिया। कहा कि इसकी वीडियोग्राफी भी हो। एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई। मस्जिद कमेटी ने स्थानीय अदालत के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की अर्जी दाखिल की है। उन पर पूर्वाग्रही होने का आरोप लगाया है, यानी बायस होने का आरोप लगाया है। ताजा सुनवाई इसी मामले को लेकर चल रही है। अब लगता है कि कल इस पर फैसला आ जाएगा। इस हफ्ते में इस मामले में एक मोड़ आया जब यह खबर चली कि 5 याचिकाकर्ता जो महिलाएं हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और राखी सिंह में से राखी सिंह अपनी याचिका वापस ले रही हैं। राखी सिंह दिल्ली की हैं, जबकि बाकी चारों बनारस की रहने वाली हैं। इनमें से 2 महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने, जिनका कहना है कि वो अपनी मांग पर अंत तक कायम रहेंगी। आप लोग ने जी ये मुकदमा पूरा किया, तो सबसे पहले कैसे मिली आप लोग और किस तरीके से, किस संस्था के साथ मिलकर के इस मुकदमे को किया? हम लोग विश्व वैदिक सनातन धर्म के अध्यक्ष जी से हम लोग ने बात करी कि हमारे यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जो साल में चौथे नवरात्रों में चैत के खुलता है, वो भी आधे घंटे के लिए। और मंदिर तो हमारा अंदर है, मगर हम लोग चौखट के दर्शन करके चले आते हैं। तो सारे मंदिर जब से खुल रहे हैं, तो क्यों हमारी श्रृंगार गौरी पे पाबंदी लगाई गई है? तो उसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया और हम लोग ने बैठ करके मीटिंग की। तो उन्होंने हम लोग के थ्रू याचिका कोर्ट में दाखिल की। अच्छा, तो उसमें याद है, तो उसमें एक राखी सिंह है, वो कहाँ की? दिल्ली की। बाकी 4 महिलाएं कहाँ की हैं? चारों महिला बनारस की हैं और राखी सिंह दिल्ली की हैं। राखी सिंह दिल्ली की जी। तो अब एक मामला ये आ रहा है कि राखी सिंह जो है, वे सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपना मामला वापस ले रही हैं। कुछ इस तरीके की बातें मीडिया में चल रही है, तो आप लोगों को क्या सूचना है? कुछ बात हुई आपकी? नहीं, इस बारे में अभी हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और हमारे वकील से भी पता नहीं संपर्क हुआ है या नहीं। अब वकील के थ्रू हमें कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है। हम लोग तो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अपने राष्ट्र के लिए हम लोग मर मिटने को भी तैयार हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो वापस लेती हैं तो लें, लेकिन हम लोग चारों महिलाएं नहीं वापस लेंगे। आप लोग जो है वो इसकी लड़ाई, अगर मान लीजिए किन्हीं कारणवश वो नहीं लड़ती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? हम चारों महिलाएं मिलके लड़ेंगी। चारों महिलाएं मिलके लड़ेंगी। मतलब अंतिम दम तक आप लोग? अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। मतलब पीछे नहीं हटना? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, इसको लड़ेंगे जी, लड़ेंगे। अच्छा, उस दिन 2 दिन क्या हुआ सर्वे में? मतलब कुछ कितना भाग हो पाया? और सर्वे में समझ लीजिए 20 या 30% समझ लीजिए कि सर्वे हो पाया है। और बाहर ही बाहर सर्वे हुआ। माँ श्रृंगार गौरी के आसपास का जो चबूतरा टाइप का था उधर, और आसपास जितने भी थे वो सब सर्वे हुए हैं। अंदर हम लोग को जाने को नहीं मिला। मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है, इस मसले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने दावे हैं। पहले जानते हैं कि हिंदू पक्ष क्या दावा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मस्जिद के अंदर जाना होगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उन्होंने जो याचिका दी है उसके मुताबिक श्रृंगार गौरी की मूर्ति मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है, यानी वो कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर इसके लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं।
मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सर्वे पर आपत्ति नहीं है, सर्वे करने वाले मस्जिद के अंदर में ना जाएं, बस तो चाहते नहीं कि मंदिर के अंदर जाएं। अब सवाल उठता है कि ये श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है कहां? हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मस्जिद से बाहर है और ये पश्चिमी दीवार के पीछे है। तो अब इसमें एक प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर 9130। वो क्या है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मां श्रृंगार गौरी और बाकी देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लॉट नंबर 9130 कहां मौजूद है ये तय ही नहीं है। कोई मैप कोर्ट में जमा नहीं किया गया है, यानी इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। तो इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अजय सिंह ने हिंदू पक्ष के लॉयर से भी बात की है और मुस्लिम पक्ष के लॉयर से भी बात की है। दोनों को सुनवाते हैं आपको। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जो एडवोकेट कमिश्नर बदलने का जो मामला है, तो आज हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा। उनके जो वकील हैं सुधीर त्रिपाठी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोगों ने रखा और क्या हुआ आज। उनके द्वारा आपत्ति करके कहा गया था कि वकील कमिश्नर को बदल दिया जाए। मेरे द्वारा आपत्ति दी गई और उन्होंने प्रत्यापत्ति का समय मांगा। मैंने अपनी आपत्ति में कहा कि वकील कमिश्नर द्वारा ठीक से कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व दो वकील कमिश्नर बदल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, नहीं आए थे। इसलिए तीसरा जो वकील कमिश्नर हैं वो कार्रवाई ठीक से कर रहे हैं। मुझे ब्रैकेटिंग अंदर नहीं जाने दिया गया है। अभी तक मात्र आरोप है कि उंगली से पत्थर पर का धूल हटा करके फोटो ले रहे थे। अच्छा, तो फिर उस पर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया? इस पर कोई जवाब नहीं दिया और जवाब के लिए समय कहा मैं प्रत्यापत्ति दूंगा। न्यायालय ने कल के लिए समय निश्चित कर लिया है। कल आपने जो अपना एक एप्लीकेशन डाला था निष्पक्षता को लेकर के, उस पर क्या हुआ? जी, हमने एक एप्लीकेशन कल डाला था निष्पक्षता पर लेकर के। उस निष्पक्षता वाले एप्लीकेशन पर जो है आज के लिए उसको रख लिया गया था। आज ऑब्जेक्शन इनवाइट मांग किया गया था, उस पर आपत्ति आज आई उसकी, लेकिन बहुत देर से आई आपत्ति। हम लोगों ने आपत्ति रिसीव कर ली है। अब काउंटर उसका बहुत डिटेल आपत्ति है, इसलिए उसका काउंटर देना ज़रूरी हो गया है। हमने काउंटर के लिए समय मांगा है, हमें कल तक के लिए का समय दिया गया है। कल हम उसका काउंटर करेंगे। अभी जो उन्होंने 56 में एक एप्लीकेशन दिया, उसमें उन्होंने मांग की है कि मुझे अंदर जाने की अनुमति। एक फ्रेश एप्लीकेशन उन्होंने दिया है, फ्रेश एप्लीकेशन दिया। अब जो कमीशन की कार्रवाई चल रही है वो तो पिछले एप्लीकेशन पे चल रही है, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब नई चीज़ वो मांग रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने की कोई बात अगर कर रहे हैं तो उसका एतराज़ दाखिल किया जाएगा उस एप्लीकेशन का। अब उसमें क्या कहा क्या नहीं, का पूरी एप्लीकेशन पढ़ी जाएगी और पढ़े जाने के बाद उसका एतराज़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उस फ्रेश एप्लीकेशन को भी क्या कल ही सुना जाएगा या क्या होगा? तारीख तो अभी कल की ही ऑब्जेक्शन की लगाया गया है। अब इतनी जल्दी तो ऑब्जेक्शन तैयार हो नहीं सकता, सब चीज़ एक साथ तैयार हो जाए, इतनी तेज़ी से तैयार हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी मस्जिद और इससे जुड़े विवाद का। तो अब बात करते हैं कि कैसे बने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद। इसमें भी सबके अपने अपने दावे हैं। इतिहासकार कुछ कहते हैं, मुसलमान कुछ, हिंदू कुछ। एक दावा है कि मस्जिद अकबर के समय दीन ए इलाही के दर्शन के तहत बनी थी या औरंगजेब के समय उसे लेकर मतभेद है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद का मत है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसका कहना है कि अकबर ने दीन ए इलाही के तहत 1585 में मस्जिद और मंदिर दोनों बनवाए थे। पर आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के भी अपने मत हैं, लेकिन अलग अलग हैं। 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अकबर के आदेश पर उनके नौरतन राजा टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कच्छ की रानी वाली भी एक बहुत मशहूर कहानी है, जिसके मुताबिक औरंगजेब का काफिला वाराणसी के पास से गुजर रहा था। उनके हिंदू दरबारी थे, उन्होंने कहा कि वो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। वो मंदिर के दर्शन करने चले गए। दर्शन के दौरान कच्छ के राजा की एक रानी गायब हो गई। बाद में मंदिर के गर्भ में उनके साथ बलात्कार लूट की बात पता चली। मंदिर में ऐसी हरकत से औरंगजेब का गुस्सा पंडों पर उतरा और उसने मंदिर को गिराने का आदेश दिया। तो तमाम ये
धारणाएं हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब जानते हैं कि जिस कानून को लेकर के ये सियासी और जो दांव पेच होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। वो कानून है पूजा स्थल का कानून, जिससे शुरू हुआ काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद पर विवाद। साल 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी चरम पर था। उस दौरान अयोध्या के साथ ही तमाम मंदिर मस्जिद विवाद भी उठने लगे थे। ऐसे में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने साल 1991 में एक कानून बनाकर तैयार किया, जिससे विवाद शांत करने की कोशिश की गई थी। ये कानून था पूजा स्थल कानून 1991, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, जितने भी अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरी आस्था के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी जो जहां पूजा कर रहा है वो वहीं पूजा करता रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, और वो लोग पूजा कर सकते हैं। पर अयोध्या को इससे अलग रखा गया, क्योंकि अयोध्या को लेकर विवाद था और केस चल रहा था। तो इसमें सजा का भी प्रावधान था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है, कानून तोड़ता है, तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज के लिए क्या आप जानते हैं मैं इतना ही। कल वापस लौटेंगे रात 10:30 बजे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।